वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने परसेंटेज में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एग्जाम के न्यू पैटर्न बेस्ड पे थे। तो उसी के बारे में अभी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कल जो हमारा चैप्टर होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज में चैप्टर है, आय और एवं खर्चे का, कितनी आय हो रही है और उसमें कितना खर्च हो रहा है, उसकी बचत बताइए, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो उनको मैं कल डिस्कस करूंगा। और आज कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आते एग्जाम में कि ये कौन से पैटर्न बेस्ड में हैं, तो उनको मैं आज लेके चल रहा हूँ। तो उसी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। और सबको बताना चाहूँगा कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करिए। कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करिए। उससे क्या होगा, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं मैथ की, वो भी वन डे एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, एमपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, या फिर रेलवे का एनटीपीसी का जिनका बाकी है, या फिर ग्रुप डी का जिनका होने वाला है, तो वो सब एग्जाम कंडक्ट होंगे। उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में इस पैटर्न का उठ के आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो चालू करेंगे बिना देरी किए हुए। ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जनरल चीज बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने ये लिख दिया प्राइज, और इसको मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब मैं खर्च से कर रहा हूँ, या इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर हमारी प्राइस 4 रुपए है, समझना, हमारी प्राइस 4 रुपए पर किलोग्राम है, और हम कितना खरीद रहे हैं, 2 किलो खरीद रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 8 रुपए का खर्चा हुआ। कितने खर्चा हुआ, 8 रुपए का। आप समझ रहे हो, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी प्राइस 4 रुपए एक वस्तु की 1 किलो है, यानी 4 रुपए में हम कोई चीज 1 किलो खरीद रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, हम 2 किलो वो चीज खरीदते हैं, तो बेसिक सी बात है 8 रुपए की हो जाएगी, राइट। लेकिन हमारी जो कमाई है ना, वो इनकम है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम है वो 16 रुपए है। इनकम हमारी कितनी है, 16 रुपए मान लीजिए। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि जो 16 रुपए इनकम है, 8 रुपए हमने खर्च कर दिया, बचा कितना, 8 रुपए। बचा कितना, 8 रुपए। तो ये 8 रुपए जो शेष है, 8 रुपए जो शेष है, ये क्या है, ये क्या है, ये बचत है। यानी हमने इतने रुपए बचत किया है, यही चीज है ना। तो प्राइज और एक्सपेंडिचर का ही मतलब होता है कि अगर प्राइज को हम कितना खर्च हुआ उसमें माइनस कर देते हैं, जितनी हमारे पास इनकम है कितना खर्च हुआ उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचत आ जाती है, राइट। ये चीजें क्या है, ये जनरली चीजें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं जिससे आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आइए इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, मान लेता हूं हो गई, ठीक है। अब एक व्यक्ति अब एक व्यक्ति
जो 108 रुपए में 500 ग्राम चीनी, कितना, आधा केजी, 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है, क्या करता है, ज्यादा खरीद लेता है। ठीक है, तो पूछता क्या है कि जो चीनी है ना उसका प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि उनने कॉन्सेप्ट कभी इस चीज का पढ़ा ही नहीं है। तो मैं इतना सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, हो जाने दीजिए। अब एक व्यक्ति क्या करता है, 108 रुपए में 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है, यानी पहले जितना खरीदता था उससे 500 ग्राम ज्यादा चीनी खरीदता है। तो जो चीनी जब रेट कम हुआ ना, उससे पहले का इसको भाव चाहिए कि 20% की कमी हो जाती है, उससे पहले का यानी स्टार्टिंग वाला उसको प्राइस चाहिए। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 20% बराबर 1/5 होता है, क्योंकि 20% की कमी हो रही है। तो ये क्या होता है, ये तो ओरिजिनल है जो कि बेस है, यानी चीनी का मूल्य इतना था। तो मैं आपसे कहूं कि प्राइस जो है वो 5 पहले थी, 5 रुपए पहले थी, और ये जो रेशियो लिखा रहता है ना, ये परसेंटेज लिखा रहता है, ये इसके बराबर होता है। ये जो एक लिखा हुआ है ना, तो एक के बराबर ही 20% है। तो मैं कहूं पहले 5 थी, एक माइनस कर दीजिए, अब कितनी रह गई कम होने के बाद, 4। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि 20% की कमी हो गई। कितने का डिफरेंस हुआ है, एक रेशियो का। और एक रेशियो किसके बराबर है, आधा केजी के। किसके बराबर है, आधा केजी के। क्योंकि ऑलरेडी बोला गया कि 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो इतना जब ये रेशियो कम हो जाता है, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि जो प्राइस का रेशियो 5:4 है, तो कंजम्पशन का रेशियो मुझे बताइए। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब समझ रहे हैं, कंजम्पशन का मतलब है कि पहले वो 5 रुपए में कुछ खरीदता था, तो पहले 5 रुपए मान लीजिए 4 केजी खरीदता था। अब जब रेट कम हो गया तो 4 रुपए में 5 केजी खरीद रहा है। तो प्राइस का रेशियो का ठीक उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होता है। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर आधा केजी है, तो 4 रेशियो बराबर मुझे बता दीजिए, क्योंकि कमी होने के बाद ही तो पूछ रहा है। कमी होने के बाद कितना रेशियो हुआ, 4 रेशियो। एक रेशियो बराबर अगर आधा केजी है तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 केजी। अब पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो व्यक्ति क्या करता है कि 108 रुपए में 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। कितना, 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। तो मेरे को क्या बोलता है, चीनी का प्रारंभिक रेट बताइए, प्रारंभिक मूल्य बताइए। प्रारंभिक मूल्य बताने के लिए क्या करेंगे, 108 रुपए खर्च हो रहे हैं व्यक्ति के, 2 केजी चीनी है, तो रेट कितना हुआ, 54 रुपए। गॉट इट, समझ में आया क्या, कितना सरल है। एक रेशियो बराबर आधा केजी, तो 4 रेशियो बराबर 2 केजी होगा। और पहले कुल मूल्य कितना है, 108 रुपए है, तो 2 ही केजी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 54 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्रारंभिक मूल्य आपका 54 रुपए हो जाएगा, और उसी 54 रुपए में वो 1 केजी चीनी पहले खरीदता था। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना तो लाइक जरूर करिएगा, उससे क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है। और मजा नहीं आया ना तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के सेशन में मजा नहीं आया। रीजन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए नए हो सकते हैं, इसलिए आपको समझ में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। वस्तु की कीमत 12.5% बढ़ जाती है, बढ़ा दीजिए बढ़ जाती है तो। ठीक है, यदि अब वस्तु, यदि
अब वस्तु क्या होता है, 132 किलोग्राम खरीदी जा सकती है। यानी कि पहले कितनी खरीदी जाती थी ये तो पता नहीं है, लेकिन अब जो है वो 132 किलोग्राम खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि से पहले जब इसका रेट बढ़ा है वस्तु का, तो मूल्य वृद्धि से पहले वस्तु की मात्रा बताइए। मात्रा बताना है कि वस्तु कितनी खरीदी जाती थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए। मैथ में हमेशा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ना जब, तभी आप आगे लिख पाएंगे। और मैं तो पढ़ते ही चालू कर सकता हूं। वस्तु की कीमत 12.5% बढ़ जाती है, तो मैंने आपको सिखाया था कि 12.5% का मतलब है 1/8। ठीक है, यदि अब वस्तु 132 किलोग्राम खरीदी जा सकती है, यानी इतनी कीमत बढ़ जाती है ना, तो वस्तु क्या होता है कि कम खरीदी जाएगी कीमत बढ़ने पर। अगर सेम पैसा है, जनरल सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपए है, पहले चीज 10 रुपए केजी थी, अब 15 रुपए केजी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आप वस्तु कम खरीद पाएंगे। राइट, क्योंकि जब रेट उसका बढ़ जाएगा और पैसा उतना ही है, तो आप क्या करेंगे, तो आप वस्तु को कम खरीद पाएंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो ये तो बेस प्राइस है। बेस प्राइस कितना है आपका, 8 है। कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, एक रेशियो। एक रेशियो ही तो इसके बराबर है, तो एक रेशियो बढ़ा तो 8 से 9 में हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो अगर ये है, तो कंजम्पशन का रेशियो बताइए। प्राइस का रेशियो ये है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है, प्राइस के रेशियो का उल्टा होता है। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, और कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, यानी कितना हम खरीद सकते थे। तो प्राइस जो बचत का रेशियो है, वो खपत के रेशियो का क्या होता है, उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 9 से 8 में हो जाएगा। अब आपसे बोलता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है ना, वस्तु की कीमत क्या बढ़ जाती है, 12.5%, तो 132 किलोग्राम खरीदी जाती है। कितनी खरीदी जाती है, 132 किलोग्राम। तो यानी मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि प्राइस इसमें कहां बढ़ा है, प्राइस इसमें यहां बढ़ा है। राइट, अगर प्राइस इसमें यहां बढ़ा है, तो कंजम्पशन इसका ये होगा, मतलब इतनी वस्तु खरीदी जा रही थी, कितनी, 8 रेशियो। और ये 8 रेशियो ही तो 132 के बराबर है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि प्राइस यहां बढ़ गई तो खपत यहां है, तो खपत कम हो गई, मतलब खरीद आप कम पा रहे हो। तो 8 रेशियो बराबर 132 है, तो एक रेशियो बराबर कर दीजिए आप, 4 से काट दे, 4×3 = 12, 4×3 = 12, और 4×2 = 8, मतलब 33/2। क्या हो जाएगा, 33/2। तो एक रेशियो बराबर अगर 33/2 है, तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि मूल्य वृद्धि के पहले, सॉरी हाँ, मूल्य वृद्धि के पहले, यहां लिख लीजिए, मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की मात्रा बताइए। तो मूल्य बढ़ा है यहां, और मूल्य वृद्धि के पहले क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 33/2 होता है, तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 33/2, निकाल दीजिए। तो ये समथिंग हो जाएगा 297/2, मतलब 148.5 kg, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, और आप अगर इस मेथड से करोगे ना तो बहुत सरल है, इसके बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि प्राइस का जो रेशियो है वो कंजम्पशन के उल्टा होता है, और कंजम्पशन का रेशियो अगर दे देता है तो प्राइस के उल्टा हो जाता है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, और जब नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वीडियो को आप बार बार देखेंगे ही, अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, क्वेश्चन आपके लिए
नया हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, कि नया नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए नया है तो पढ़िए जरूर दोबारा। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए, 36 किलोग्राम बारूद में 36 किलोग्राम बारूद में 27 किलोग्राम सोरा है। क्या है? सोरा है, ठीक है। और 5.4 केजी क्या है? चारकोल है, ठीक है, चारकोल। और जो शेष है ना, वो शेष क्या है, जो बची हुई है वो सल्फर की मात्रा है। किसकी मात्रा है बोल रहा है? सल्फर की मात्रा है। सल्फर की मात्रा है, तो सल्फर का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, प्रतिशत बताइए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में और ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका है। इतना सरल क्वेश्चन आया था, आप समझ लीजिए। 36 किलोग्राम बारूद में 27 किलोग्राम सोरा है और 5.4 किलोग्राम चारकोल है, शेष सल्फर की मात्रा है। अब सल्फर की मात्रा का अगर प्रतिशत हमको चाहिए तो पहले तो सल्फर की मात्रा निकालना पड़ेगा। कुल बारूद कितना है? कुल बारूद है आपके पास 36 किलोग्राम। सोरा कितना है, चारकोल कितना है, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 27 और 5 32, तो 32.4 है ना, 32.4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपके पास? 3.6 केजी। ये क्या हो जाएगी? ये सल्फर की मात्रा है। क्योंकि हमको इसका परसेंटेज निकालना है। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो पहले तो उसकी मात्रा पता होना चाहिए ना कि कितना सल्फर है। सल्फर 3.6 केजी है। तो पूछा क्या है आपसे? सल्फर का प्रतिशत। तो सल्फर कितनी है? 3/3.6। और कुल बारूद कितना था? 36 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360/36 बराबर 10%, और यही सल्फर की मात्रा हो जाएगी। ये क्वेश्चन दो दो पैटर्न में पूछा गया, एक आरआरबी मुंबई में और ग्रुप डी में भी पूछा गया था, ठीक है। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा टफ लेवल जरूर रहेगा। लेवल मैं इसीलिए क्या किया हूँ इसको कि केजी को पॉइंट में कर दिया हूँ, और ऐसे ही लेवल धीरे धीरे टफ होता है, इससे बाहर कुछ आता नहीं है। और मजा आए ना, अगर आपको मजा आता है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ पाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 में, अब 2001 की बात कर रहा है। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन था। कितना? 1584 मिलियन। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, ठीक है। इसको ऐसा लिख देते हैं, मिलियन किलोग्राम था, ठीक। जो कि क्या बोलता है, 1991 से 1991 से 20% कम था। कितना कम था? 20% कम था। फिर क्या बोलता है कि 1991 में चीनी का उत्पादन में चीनी का उत्पादन बताइए। चीनी का उत्पादन मिलियन किलोग्राम में पूछेगा, मिलियन किलोग्राम में बताइए, ठीक है।
क्वेश्चन थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ लेंदी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो इतना सरल है कि आप सिर्फ सोचिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, जो कि 1991 से 20% कम था। तो मैं इसके दो टाइप है करने के, सिंपल सा मैं बता देता हूं आपको कि अगर ये क्या बोलता है कि 2001 में चीनी का उत्पादन इतना था, जो कि 1991 से 20% कम था, तो मैं एक काम और कर सकता हूं। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 20% अगर कम था तो 80% बराबर 1584 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज 100% है तो ही पूरी होगी, राइट ना। और मैं 20% कम कर देता हूं तो 80% है वो इतने के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी मैं कर सकता हूं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक रेशियो बराबर निकाल के आप रख दीजिएगा। और दूसरा मेथड इसमें क्या है कि 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। तो पहले क्या था, पहले मैं बता रहा हूं कि 1991 में 5 रेशियो था। 1991 में उत्पादन 5 रेशियो था। अब एक कम हो गया है, यानी 2001 में कितना हो गया, 4 रेशियो। और वो 4 रेशियो ही तो इसके बराबर है। गॉट इट। ये 4 रेशियो ही 1584 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 20% कम बोल रहा है 2001 में। तो 4 रेशियो, अगर 4 रेशियो बराबर इतना है तो एक रेशियो बराबर, इसको सॉल्व कर दीजिए। 1584/4 काट दीजिए। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 बचा। और 4 नाई 36, 2 बचा। और कितना बचा, 4 छंग 24, 396 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 396 है, तो 5 रेशियो बराबर आप लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर तकरीबन 1980। 3 पचे 15 और हाँ 1980 आंसर हो जाएगा। 1980 मिलियन किलोग्राम में आंसर होगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। और मैं बता रहा हूं ना, रेशियो से जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया ना, तो वो डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकता है। इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया था, एसएससी के जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आप लोगों को सीजीएल का लेवल है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहेगा, सोल्यूशन इतना बेस्ट बताऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है, उसके क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेथड से ज़्यादा उसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। वो अगर आपको आता है, कॉमन चीज़ें जो आपको पकड़नी आ रही हैं क्वेश्चन में, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लिखिए। किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, मान लेता हूं हो गई, 25% की कमी हो गई। ठीक है, एक दुकानदार ने अपनी खपत में, अब एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी, इतनी वृद्धि कर दी, इतनी वृद्धि कर दी कि खर्च पर, खर्च 15% कम हो जाए, कम हो गया। ठीक है,
यदि मूल्य में कमी लिखिए, यदि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, यदि मूल्य में कमी वृद्धि से पहले इतनी वृद्धि कर दे कि वस्तु पर खर्च लिख लीजिए यहाँ, वस्तु पर खर्च 15% कम हो, राइट। यदि मूल्य में कमी से पहले, यदि मूल्य में कमी से पहले वस्तु की खपत 45 केजी थी, कितनी थी? 45 केजी थी, तो अब खपत बताइए। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अब खपत बताइए। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ही लंबा है, इसका सॉल्यूशन लंबा नहीं हो सकता, ना तो मैं होने ही दूंगा ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, हो जाने दीजिए, अपने को क्या है। एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि वस्तु पर खर्च 15% कम हो, यानी कि मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। कोई चीज आप पहले जितने में खरीद रहे थे उसमें 25% की कमी हो जाती है, तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार क्या करेगा कि जो उसकी खपत है ना, वो इतना बढ़ा देता है कि उसका खर्च 15% ही कम हो, इससे ज्यादा कम ना हो। यदि मूल्य में कमी से पहले वस्तु की खपत 45 केजी थी, तो अब खपत बताइए। तो क्वेश्चन के पहले लाइन से चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 से 3 में 4 पहले थी, कमी के बाद 3 हो गई, एक कम हुई ना। 4 पहले थी कीमत, कमी के बाद 3 हो गई, एक कम हो गई है। तो मैं आपसे बता दूं कि उसकी जो खपत है वो x से y मान लेता हूं मैं, x से y मान लेता हूं। अब खपत x से y हो गई बढ़ के, ठीक है ना। खपत क्या होती है? इतना वृद्धि कर देता है, क्योंकि दिया तो कुछ है नहीं, वो इतनी वृद्धि कर देता है कि खर्च जो है वो कितना हो जाता है? 15% कम हो जाता है। कितना परसेंट कम हो जाता है? 15%। यानी 15% का मतलब क्या होता है? अगर 20% बराबर, ये सॉरी 5% बराबर 1/20 होता है, 5% बराबर कितना होता है? 1/20। तो 15% बराबर क्या होगा? 3/20। क्यों? क्योंकि जो 5% है, 5% का 3 गुना ही 15% है, तो 5% बराबर 1/20 है, तो 15% बराबर 3/20। तो पहले मैं बता रहा हूं कि जो एक्चुअल रेशियो था वो 20 था, 3 की कमी हो गई, यानी कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा? 20 से 17। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हुई, 25% बराबर 1/4 होता है, जो कि 4 से 3 में हो गई, ठीक है। अब दुकानदार क्या करता है? खपत में इतना वृद्धि कर देता है ना कि सिर्फ 15% का उसको लॉस होता है। समझ गए? खपत में इतनी वृद्धि कर देता है कि उसको 15% की ही कमी हो। तो खपत में वृद्धि हो तो हमको पता नहीं है, तो x से y हमने मान लिया। अब कमी कितने की हो रही? खर्च में, खर्च में कितने कमी हो रही? एक्सपेंडिचर में 15% की। 15% बराबर 3/20, यानी कि पहले इतना थी और अब कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 कितना हो जाएगा? 20 से 17, 20 से 17 नहीं होगा, सॉरी। हाँ, 4 से काट भी सकते हैं ना, इसको वर्टिकल काट दीजिए, इसके बाद करिए। 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, ऐसा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 20 से 17 हो जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। यानी कि पहले रेशियो क्या था? 15 था, और अब कितना हो गया? 17। अब कितना हो गया? 17। तो 15 रेशियो बराबर ही तो आपको दिया है।
कि जब मूल्य में वृद्धि, मूल्य में कमी हुई ना, जब मूल्य में कमी हुई है उससे पहले क्या करता था, वो 15 रेशियो खर्च करता था। तो 15 रेशियो की जब खपत थी तो 15 रेशियो बराबर 45 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो 17 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 51, और 51 केजी इसका आंसर हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा अगर आप बोलोगे तो, लेकिन इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि 15% बराबर 3/20 है, तो 20 है और 3 की कमी हो गई तो 17 में हो जाएगा। पहले जो खर्चा था वो 20 था, अब 17 हो गया। और इसको क्या करते हैं हम, वर्टिकल काट दिए, ये कट रहा था तो अगर ऐसे ये कटता तो इसको भी काट देते। क्रॉस नहीं काटना है, हमेशा रेशियो में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 15 रेशियो हो गया और ये यहाँ आ गया। यानी पहले जो वृद्धि थी, खपत में वृद्धि, वो 2 रेशियो की हो गई है। पहले 15 थी और 17। आपसे पूछा क्या है कि मूल्य से पहले खपत 15 रेशियो थी जो 45 केजी के बराबर है, और 1 रेशियो बराबर 3 हो गया, तो 17 रेशियो बराबर 51। यही आपका आंसर है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और अगर आपको मजा आए ना यार, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। इसमें क्या है, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम आप देख पाओगे। और बुक में तो बामुश्किल है कि आपको मिल जाए, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा जरूर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूं। क्वेश्चन ले लीजिए। एक व्यक्ति, और परसेंटेज के इतने सारे क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना कि आपको सोचने और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली इस वीडियो में पढ़ेंगे और परसेंटेज से आपका कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और परसेंटेज से बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस और SICI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और जितना भी 3-4 चैप्टर है ना, वो पूरे कवर हो जाएंगे अगर ये आपको रेशियो वाला सही से मेथड परसेंटेज में लगाना आ गया। देन एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च करता है। क्या करता है, इतना वो खर्च करता है, ठीक है। वह प्रतिमास, वह प्रतिमास 75 रुपए बचाता है। कितना बचाता है, 75 रुपए बचत करता है ना, बचत करता है। तो उसका व्यय बताइए प्रतिमास, खर्च बताइए कि पर महीने उसका खर्च कितना है। सरल से सरल भाषा में बताया जा रहा है, आप लोग देखिए जरूर। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च करता है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने आपको सिखाया था कि 1/8 बराबर 12.5%? आप नहीं कहोगे तो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। और वो ये 12.5 का ही तो 3 गुना है कि नहीं है, 37.1/2%। तो 12.5% का 3 गुना ये है, तो 1/8 बराबर इतना है, तो 3/8 बराबर कितना हो जाएगा, 37.1/2%। एक व्यक्ति अपनी आय का 3/8 क्या करता है, वो खर्च करता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जो 3/8 है ना, तो पहले उसका जो खर्च कर, अपनी आय का कितना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, ठीक है। तो 3/8 वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो 8 रेशियो इसका क्या हो जाएगा, बेस है जो ये कमाता है। 8 कमाता है और 3 क्या है, इतना खर्च करता है। 3 रेशियो खर्च कर देता है, बचा कितना, 5 रेशियो। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि वह प्रतिमास 75 रुपए बचाता है, तो 5 रेशियो ही तो 75 रुपए के बराबर है।
तो 1:15। तो आपसे पूछता क्या, उसका खर्च बताइए, खर्च कितना था, 3 क्योंकि इतना ही खर्च कर रहा है ना 3/8। तो 3 कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 रुपए, यानी उसका जो खर्च है वो सिर्फ 45 रुपए है। इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, ना तो जाने वाला परसेंटेज में। परसेंटेज आप बेसिक से जरूर पढ़िए हमसे, और वीडियो जिसको समझ में नहीं आती है ना, वो पहले वाली वीडियो देखे, अगर टेबल उसको आ जाती है तो इससे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है। और आप परेशान मत होइए, मैं जाने भी ये चीज नहीं दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी बच्चे चैनल में नए जुड़ना चाहते हैं उनको आप शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की तैयारी कर पाएंगे। और चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, चैनल का नाम कैच द मैथ है। कैच द मैथ, चैनल का नाम कैच द मैथ है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और आपको नए नई वीडियोज, अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।